बढ़ती हुई महंगाई ने इंसान की कमर तोड़ के रख दी है। बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है और बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो अपने डेली के अखराजात को पूरा करे, तालीम को पूरा करे या फिर जो चीज़ें हमें अपने किचन या घर में ज़रूरत होती हैं उनके लिए कुछ करे। तो वो चीज़ें जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते थे, अब हमारे लिए ज़रूरत बन गई है कि हम उन्हीं को जो है काम में लाएँ और अपने लिए कुछ ना कुछ बनाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने टिप नंबर 1 की तरफ। आप अपने डेली ज़ाहिर सी बात है काम करते हैं और हमारे जो इस तरह के किचन टॉवल्स होते हैं ये भी मैले हो जाते हैं, चाहे आपके पास 10 हों के 15, आपने उनको धोना होता है। तो इनको मैंने, आपने देखा चिकनाई कितनी है, इसमें मैल कितनी निकल रही है, हालांकि इनको मैं हफ्ते के बाद जो है वो धो देती हूँ। मैंने क्या किया है कि इसको मैंने भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में मैंने इनको डाल दिया था। ये तकरीबन मेरी 7-8 थी और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून डाला और इसके साथ ही सर्फ डाला 2 टीस्पून और 1 टीस्पून टाटरी डाली। टाटरी जो है वो इसकी मैल कुचैल को और चिकनाई को जो है वो तोड़ देती है। और उसके बाद मैंने इनको जो है अच्छे से ये धो लिया मसल के, और ये मेरे जो है वो धुल गए थे। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाना आपको सिखाया था, बना के बताया था, तो इसी में मैंने इसको हैंग कर दिया और इस तरह से मुझे जो है इनको बाहर हैंग नहीं करना पड़ा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये काम आपने करना है डेली जब आपने किचन वाइंड अप करना होता है तो उसके बाद आपने ये काम कर लेना है। आपके ये जो सिंक होते हैं, ये ज़ाहिर सी बात है सारा दिन काम होता है, चिकनाई वगैरह के बर्तन धुलते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं और आपके ड्रेनेज भी बंद हो जाते हैं। तो इसको खोलने का बहुत ही इजी वे है। यहाँ हमने ले लिया है पानी, 2 कप पानी ले लेंगे। और जो हमारी वेस्ट यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं और या वैसे भी एक बची हुई होती हैं, तो वो आपने ले लेनी है। साथ ही इसमें मैंने टीस्पून डाल दिए थे चाय की पत्ती के, और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून टाटरी। जैसे कि मैंने बताया कि टाटरी जो है वो ड्रेनेज वगैरह को खोल देती है, चिकनाई वगैरह को ख़त्म कर देती है। तो ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको छान लेंगे अच्छे से, और छानने के बाद हम यहाँ अपने ड्रेनेज में और यहाँ अपने सिंक वगैरह में इनको डाल देंगे। अच्छा, चाय की पत्ती भी सेम काम करती है, और इसको डाल देंगे और इससे जो है ये सारी आपकी चिकनाई वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये काम आपने करना है जब रात को किचन वाइंड अप कर लें, तो उसके बाद क्योंकि हम कोई काम नहीं करेंगे तो फिर ये इजीली जो है हमारा काम हो जाएगा आसान। और उसके बाद आपने ये पानी इसका शावर खोल देना है और आप देखेंगे कि ये देखिए जो ऊपर का इसकी पार्ट है, ये देखिए कितना मैला हो रहा था और अब ये बिल्कुल ही चमक चुका है इसकी सेंटर की। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास जो हमारी एलुमिनियम फॉइल्स वगैरह हमारे किचन में ज़ाहिर है काफ़ी काम आते हैं, हमारे बहुत काम आती हैं, और हम लेकर आते हैं तो उनको रखने का एक अलग ही मसला होता है, क्योंकि इनके जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये जो है बड़े होते हैं। हमने क्या करना है कि डबल टेप पे इसको लगा के हमने जो है इसको अपने डोर पे लगा देना है अलमारी के, तो ये हमारी सेव हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की हमारी अलमारियों के जो है वो लॉक जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमने इसके लिए भी जुगाड़ लगाई, डबल टेप लगा दिए तो इससे इजीली बंद हो जाएगी, और जब तक कि आपका लॉक नहीं लगता तो ये आपकी सेव हो जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के हमारे जो है वो पाउचेस वगैरह बच जाते हैं। ये हमारी स्पेगेटीज़ का बॉक्स था, तो हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसको आगे से शेप दे दी और मैं इस पर डबल टेप लगा के इसको भी मैं अलमारी में जो है वो लगा दूँगी इस तरह से डोर पे, और ये मेरा सेफ़ हो जाएगा। और इसमें रखूँगी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बेकिंग की होती हैं आपकी, मेरी नोज़ल्स वगैरह हैं, मैं इनको यहाँ पे रखूँगी। और ये कार्ड है जिससे मैं केक वगैरह को जो है वो शेप देती हूँ, तो ये सारी मैंने यहाँ पे सेव कर ली। इस तरह से मेरे सामने भी रहेंगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इनमें से निकाल लूँगी। अब मैं इनको वेस्ट कर देती, इससे बेहतर मैंने ये समझा कि इसको मैं ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो इस तरह से मेरी जो है वो स्पेस भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मैंने इसको इजीली सेव कर लिया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के हमारे जो है वो हमारे पास ज़िप लॉक बैग होते हैं और इनके भी हम पूरे कंटेनर ले आते हैं, तो इनको लगाने का भी एक इशू होता है, तो हमने इनको भी सेव कर लिया इस तरीके से अपने दूसरे जो है अलमीरा के डोर पे। तो जो आपके अलमीरा के डोर होते हैं किचन की कैबिनेट्स के, आप उस पर इस तरह से अपनी सेव कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम जो हमारी ये
क्लिंग शीट्स वगैरह होती हैं, ये हम स्टॉक इकट्ठा ले आते हैं, तो हम इन्हें रखना भी एक अलग से एक मसला होता है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि इसको भी डबल टेप लगा के मैंने ये 3-4 जो ले लिए थे, इनको मैं सेव कर लूँगी। और इनको हम कहाँ सेव करेंगे, जो हमारा एरिया होता है जहाँ पे सिंक वगैरह होते हैं उनके नीचे अलमारी बनी हुई होती है, या फिर आपके जो चूल्हे वगैरह होते हैं उनके नीचे जो ज़ाहिर पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो आपकी खाली रह जाती हैं। या तो आप उनकी डोर्स पे इनको लगा दीजिए और फिर उन अलमारियों के अंदर आप जो है वो अपना लॉन्ड्री का सामान जो है वो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके तरह आपकी जगह भी जो है वो सेफ़ हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर हमने ये राइस मंगाए थे पिज़्ज़ा से, तो इटालियन पिज़्ज़ा वालों से, तो ये इस तरह के पाउचेज़ आते हैं। तो मैंने इसको फ़ौरन ही बना लिया था। इसको मैंने जो है फ़ोल्ड कर लिया अंदर से, और उसके बाद मैंने इसमें अपने रख लिए थे कॉम। और इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास आते हैं, तो इनके अंदर मैंने ये पोनीज़ वगैरह रख के ये भी सामने बिल्कुल कर ली थी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, और हमें हमेशा ही इशू होता है कि हमारे सेफ्टी पिन्स वगैरह हमें टाइम पे नहीं मिल रहे होते। तो मैंने इसके अंदर जो है ये इस तरीके से सेव कर ली है सारी, और इसको बंद करके मैं सामने ही अलमारी में रख दूँगी, और फिर जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे बिल्कुल सामने मिल जाएंगे। और इसका भी एक हो गया है रीयूज़। ये इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ये मैंने एक आपको बनाना सिखाया था ऑर्गेनाइज़र, और ये ऑर्गेनाइज़र है जी हमारी चूड़ियों का। और इसी तरह से मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और इस तरह से एक हमारे पास ये बॉक्स था बिस्किट का, और इसके अंदर हमने सारे कैचर वगैरह रख दिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और बेकार चीज़ों से आप जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपको इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ऑर्गेनाइज़र्स आपको कैसे लगे। बिल्कुल नो कॉस्ट हैं, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, लेकिन आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी सेव। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।